हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आई एम होपिंग कि आप सभी ने जो है आपकी मेरिट लिस्ट को चेकआउट कर लिया है और ये एनालाइज कर लिया है कि आपको किस कॉलेज में जाना है ना। लेकिन अगर फिर भी इनमें से अगर कोई स्टूडेंट बच रहा है या ऐसा कोई मेरा फ्रेंड या कोई दोस्त लोग कोई भी बच रहे हो आप कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, क्योंकि गाइस कल लास्ट डेट है। कल के बाद आप लोग कॉलेजेस में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, है ना। कल बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, मतलब अभी तक की आयुष काउंसलिंग में कल जो है बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वहाँ पर आपका रिपोर्टिंग भी है, आपकी वहाँ पर अटेंडेंस लगेगी, आपको एडमिशन भी लेना है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर वहाँ पर लेकर जाना होंगे, है ना। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल समय से मिले, है ना, ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से चूको नहीं, राइट। तो गाइज़, सबसे पहले मैं जिस डॉक्यूमेंट की बात करूँगा वो आपका रहेगा नीट स्कोर कार्ड, राइट। सेकंड नंबर पे आता है आपका नीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि देखिए नीट अलॉटमेंट लेटर इस चीज़ में तो आएगा नहीं रिपोर्टिंग में, तो नीट स्कोर कार्ड, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड भी ले सकना आप, ठीक है। नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है। अगली चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपका आता है जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपका जो निवासी प्रमाण पत्र होगा वो आपका बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद लगने वाला है आपका आधार कार्ड, है ना गाइस। आधार कार्ड भी एक काफ़ी ज़रूरी है, हो जाता है आपके एडमिशन के लिए। उसके बाद आता है गाइस आपका जो है 10th 12th की मार्कशीट, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी होने वाली है। उसके बाद आपकी आती है टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स गाइस। इसके बाद आता है आपका टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड देन आता है आपका जो है टीसी माइग्रेशन के बाद आपका आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। गाइस, मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल होगा वहाँ से बनवाना है। अब इसमें आपको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जो है, यानी कि जो डॉक्टर रहेंगे उनका ये मान्य नहीं होगा। आपको जो एमबीबीएस जो मेडिकल ऑफिसर है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। ये हुई इनकी बात। अगली चीज़ मैं बताऊँगा दोस्तों, फ़ोटोग्राफ्स। आप लोगों को फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाना ज़रूरी है। कम से कम आपके पास 8 से 10 फ़ोटोज़ होना चाहिए। एक्चुअली इतनी फ़ोटोज़ नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी चीज़ें होना चाहिए, है ना। उसके बाद मैं आपसे और कुछ चीज़ें की बात करूँ तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आय प्रमाण पत्र, वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ना। एंड एक और चीज़ गाइस, गैप सर्टिफिकेट। भाई, गैप सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपने 12th के बाद गैप कितने साल की भी होना, आपको उतने साल का गैप सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 2 साल की गैप है तो 2 साल का ही गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल की है तो 3 साल की हो, है ना। ये थी गैप सर्टिफिकेट की बात हो गई। आगे बात करूँगा मैं आपके लिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी एसटी एससी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है ना, जो जाति प्रमाण पत्र होगा। एक और चीज़ बता दूँ, ये चीज़ें सारी अपडेट होना चाहिए, मतलब इनमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। माइनर गलतियां होगी तो वो चल जाएगा, लेकिन बड़ी या ब्लंडर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अभी क्लियर कर दूं, है ना। तो यही एक जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी मैं आपको बताने वाला था। एक बार वापस से मैं आपको टेली करवा देता हूँ क्या क्या थे। सुनिए, 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ्स आपकी कम से कम 8 से 10, देन आता है आपका टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन आपका आता है दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आता है आपका गैप सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। एंड आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो ठीक है। तो यही एक लिस्ट थी। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना मत भूलना, एक बार वापस कह रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, पेमेंट, फ़ीस कितनी लग रही है। अगर वहाँ पर फ़ीस जो है 80,000 है तो आप लोग थोड़ा सा 5-10 हज़ार रुपये ऊपर ही लेकर चलना, है ना, इस चीज़ से। और वहाँ पर हॉस्टल का पेमेंट भी करवा सकते हैं, तो आप लोग जो है पेमेंट तो लेकर जाना है ना, मतलब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वो लोग फ़ीस तो लेंगे, ठीक है। तो
इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता था, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, ये जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट एक लेकर जाना है आपको, और इसमें ना आप कम से कम आप 3 से 4 एक ना फ़ोटोकॉपीज़ का सेट करवा लो। एक बार अरेंज कर लेना सारे, और सभी का ना सेट बनवा कर 4 फ़ोटोकॉपीज़ कर लेना, ताकि एक फ़ोटोकॉपी आपके पास रहेगी और बाकी जो 3 रहेगी वो कॉलेज में जमा हो जाएगी। और सभी आपकी डॉक्यूमेंट्स की एक बार स्कैन कर लेना कैमरे से, और उन्हें आपकी ईमेल पे अपलोड ज़रूर कर देना, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएगी, है ना, इस तरह से। क्योंकि कॉलेज वाले बाद में दे तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट देंगे, तो क्यों ना हम अपने आप से ही मतलब अवेयर रहें, ठीक है। सो यही था मेरा आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो जाता है मैं बोलते बोलते, तो वो मैं सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।